जुलाई के महीने में महत्वपूर्ण पापक ग्रहों के राशि परिवर्तन के कारण और अपनी अवस्था को बदलने के कारण मन में यह संशय बहुत लोगों के है कि जुलाई का महीना कहीं अत्यंत कष्टकारी तो नहीं होने जा रहा है, या पीछे जब से मंगल जो है वो सिंह राशि में प्रवेश किया है 7 जून से, और वहाँ पर पहले से ही बैठे हुए केतु के साथ जब एसोसिएट कर रहा है, तो तब से कुछ घटनाएं भी ऐसी होती जा रही हैं कि आशंका का मन में आना ये कोई अप्राकृतिक बिल्कुल नहीं है। लेकिन पापक ग्रहों के राशि परिवर्तन या अपनी स्थिति के परिवर्तन से सबको नुकसान हो, यह बात बिल्कुल सत्य से परे है। तो अपने राशि को वास्तविकता में समझने के लिए यह जरूरी है कि सबसे पहले आप यह जान लें कि जुलाई के महीने में ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण घटना हो रही है जो आपको सीधे प्रभावित करने जा रही है, और अगर गोचर आपके प्रतिकूल बन रहा है तो किन उपायों के द्वारा आप उसे सामान्य बना सकते हैं। तो आइए बिल्कुल स्पष्टता से जानने का प्रयास करते हैं। जय महादेव दर्शकों, सबसे पहले हम आपको गोचर के बारे में बता देते हैं। देखिए, अभी वर्तमान में सूर्य मिथुन राशि में गोचर कर रहा है, जो 16 जुलाई को अपनी वर्तमान राशि को छोड़ के कर्क राशि में प्रवेश करने जा रहा है और पूरे मास गोचर करेगा। 13 जुलाई को शनि नामक ग्रह वर्तमान की मीन राशि में ही गोचर करेगा, लेकिन अपने गति का स्वभाव बदल देगा। तात्पर्य कि अभी तक शनि मार्गी या डायरेक्ट मोशन में परिक्रमण कर रहा था, 13 जुलाई को वह वक्रीय अवस्था अर्थात रेट्रोग्रेड कंडीशन में रिवॉल्व करेगा। 2 महत्वपूर्ण बात आपको याद रखनी चाहिए। रहा सवाल मंगल का, तो मंगल 29 जून को सिंह राशि छोड़ के कन्या राशि में प्रवेश करेगा। शुक्र अभी 26 जुलाई तक वृषभ राशि में ही परिक्रमण करेगा और कुमार अर्थात बुध कर्क राशि में ही गोचर करेगा। तो आइए सबसे पहले इस क्रम में हम लोग मेष राशि को समझते हैं। मेष राशि से द्वितीय भाव में शुक्र और तृतीय भाव में सूर्य, द्वादश भाव में शनि की स्थिति है। इसमें शुक्र की अवस्था जहां आपके फाइनेंशियल पोजीशन के लिए बेहतर कही जाएगी, सूर्य की अवस्था 16 जुलाई तक आपके नौकरी, व्यापार, पराक्रम, ऊर्जा, स्वास्थ्य के लिए बेहतर कही जाएगी। तो 16 जुलाई के बाद आपको थोड़ा अपने पारिवारिक वातावरण पर विशेष ध्यान देना होगा। परिवार में विनम्रता का भाव रखना होगा, अन्यथा परिवार के सदस्यों से न केवल मनमुटाव की स्थिति आएगी, अपितु आपको मानसिक क्लेश की स्थिति से भी गुजरना पड़ सकता है। दूसरी बात यह भी ध्यान रखेंगे कि चूंकि राशि से पंचम भाव में मंगल और केतु की युति है, तो 16 जुलाई के बाद मुख्य रूप से आपको अपने भावनाओं पर नियंत्रण रखना है, संतान से वाद विवाद की स्थिति से बचना है, और न्यूली वेडेड कपल अगर आप हैं, फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, तो थोड़ा इस मास को अवॉइड करने की अवश्य कोशिश करिएगा। मास को सामान्य बनाने हेतु प्रतिदिन भगवान जो है शनि देव का ओम संग शनिश्चराय नमः 1 माला जप जरूर करिए, और 16 जुलाई के बाद प्रत्येक रविवार को लाल अन्न का दान अवश्य करिए। और यदि आपकी जन्मकालिक वृषभ राशि है, तो यह जो समय है जुलाई का महीना आपके लिए अत्यंत कल्याणकारी कहा जाएगा। राशि पर गोचर करने वाला शुक्र जहां अद्भुत लाभ देने की स्थिति में है, अर्थात मालव्य नामक राजयोग का सृजन कर रहा है, वहीं पर एकादश भाव में गया हुआ शनि निश्चित रूप से आपको लक्ष्य प्राप्त कराने में सहायक कहा जाएगा, अर्थात सफलता को सुनिश्चित करेगा। तो वृषभ राशि के लिए चाहे शारीरिक विषय हो, मानसिक विषय हो, आर्थिक विषय हो, सामाजिक विषय हो, लगभग प्रत्येक क्षेत्र में सफलता मिलती हुई
दिखाई देती है। यदि आपकी जन्मकालिक मिथुन राशि है तो आपके लिए भी 16 जुलाई तक का समय बेहतर कहा जाएगा। आप सामान्य ढंग से आप अपना कार्य करें, नियमित पूर्वक आचरण रखें, सफलता निश्चित ही मिलनी है। किसी भी प्रकार के 16 जुलाई तक नकारात्मकता की प्रेडिक्शन नहीं की जाएगी। लेकिन 16 जुलाई के बाद आपको अपने टेम्परामेंट पर नियंत्रण रखना होगा, अनावश्यक वाद विवाद से बचना होगा और दूसरे की बात सुनने की प्रवृत्ति को बढ़ाना होगा। अन्यथा अनावश्यक वाद विवाद के मामले में फंस के नकारात्मक स्थिति से गुजरने के लिए बाध्य होंगे। तो क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में? आपको नियमित रूप से 11 बार, 21 बार या 108 बार माता गायत्री के मंत्र का जप करना चाहिए। और यदि आपकी जन्मकालिक स्वयं कर्क राशि है तो थोड़ी सी सावधानी 16 जुलाई तक रखिएगा। 16 जुलाई के बाद स्थितियां पूर्णतः आपकी बदलती हुई दिखाई देने लगेंगी। जहां अपने सामान्य स्थिति से बेहतर स्थिति में आप प्रवेश करने जा रहे हैं, वहीं पर बिगड़े हुए जो कार्य पूर्व के हैं वो बनने प्रारंभ हो जाएंगे। आपके मन की नकारात्मकता समाप्त होगी, संबंधों में आपको सफलता प्राप्त होने लगेगा। इमोशनल रिलेशन जो है उसकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी होने की संभावना है और आर्थिक फ्रंट पे भी विशेष रूप से नए प्रकार के कार्य का प्रारंभ हो सकता है और चलते हुए कार्य में अपेक्षा से अधिक लाभ होने की गुंजाइश बनती है। और यदि आपकी जन्मकालिक सिंह राशि है तो आपको पूरे मास 1 जुलाई से ही यह मान के चलिए कि आपको अपने व्यय पर, खर्चे पर नियंत्रण रखना है, पहली बात। दूसरी बात कि आपको अनावश्यक यात्रा करने से बचना होगा। आपकी वर्तमान में शनि की ढैया भी चल रही है और 16 जुलाई के बाद जो सूर्य नामक ग्रह है अर्थात आपका राशिस, वह भी राशि से 12वें चला जाएगा। तो यदि आप सरकारी नौकरी करते हैं या प्राइवेट नौकरी करते हैं तो अपने सुपीरियर बॉसेस से बिल्कुल वाद विवाद की स्थिति न लाने दीजिएगा, अन्यथा नुकसान हो सकता है। यदि आप जॉब चेंज करना चाहें तो यह सुनहरा अवसर प्रदान करने वाला समय कहा जाएगा। यदि विदेश से जुड़े हुए कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से आपको यह समय सफलता प्रदान करने वाला कहा जाएगा। 16 जुलाई के बाद नियमित रूप से आप भगवान सूर्य को जल दीजिए और ओम आदित्याय नमः मंत्र का 1 माला जप अवश्य करिए। यदि आपकी जन्मकालिक कन्या राशि है तो यह मास आपको निश्चित रूप से लाभकारी स्थितियां प्रदान करने वाला कहा जाएगा। मुख्य रूप से ज्वाइंट वेंचर में किसी नए कार्य का प्रारंभ कर सकते हैं। चल रहे कार्यों में आपके अपेक्षा के विपरीत सफलता प्राप्त होने की भी संभावना कही जाएगी। नए प्रकार के कार्य का अवसर भी आपको मिलेगा। यहां अगर कुछ ध्यान देना है आपको तो सिर्फ आप अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे और आपसी संबंधों पर ध्यान देंगे। अति व्यस्तता में परिवार की उपेक्षा आपके लिए खतरनाक सिद्ध हो सकती है, इसलिए न वाद विवाद करें और न ही स्वयं को श्रेष्ठ मानकर अपने जीवन साथी का दमन करने का प्रयास करें। इस स्थिति में आपको प्रतिदिन ओम संग शनिश्चराय नमः या बजरंग बाण का 1 पाठ बड़ा ही लाभ देने वाला कहा जाएगा। यदि आपकी जन्मकालिक तुला राशि है तो तुला राशि के लिए दिन बहुत खराब तो नहीं लेकिन अच्छा नहीं कहा जाएगा, अर्थात यह मिश्रित फल प्रदान करने वाला सिद्ध हो सकता है। आप यदि स्वास्थ्य के प्रति ध्यान नहीं दिए तो 16 जुलाई के बाद स्थिति में थोड़ी नकारात्मकता आ सकती है, अर्थात आपके शरीर में थोड़ी सी खराबी आ सकती है या कोई हल्की फुल्की बीमारी का स्पर्श हो सकता है या अनावश्यक रूप से छोटा मोटा चोट चपेट की स्थिति से भी गुजरना पड़ सकता है। लैंडेड प्रॉपर्टी को लेके विवाद की स्थिति भी बन सकती है, लेकिन पूर्व के किए हुए काम से आपको अचानक विशेष लाभ की स्थिति भी ये बनाते हुए दिखाई देता है।
यदि लंबे समय से नौकरी में प्रमोशन रुका हुआ है तो आपकी राशि से दसमस्त सूर्य अर्थात 16 जुलाई के बाद आपके नौकरी में बेहतर प्रमोशन भी प्रदान करेगा, और यदि स्विच ओवर करना चाहते हैं तो वो अपॉर्चुनिटी भी प्रदान कराने वाला कहा जाएगा। अर्थात आपको इस मास को और बेहतर बनाने के लिए नियमित रूप से भगवान शिव को जलाभिषेक करिए और ओम नमः शिवाय मंत्र का एक माला जप अवश्य करिए। यदि आपकी जन्मकालिक वृश्चिक राशि है तो ये जो समय है आपके लिए वह कल्याणकारी सिद्ध होने जा रहा है। देखिए, एक तरफ तो आपकी राशि से सप्तम शुक्र का गोचर, फिर 16 जुलाई के बाद जो अभी अष्टम सूर्य की गति से परेशान हैं आप, वह समस्या अचानक समाप्त हो जाएगी आपके 16 के बाद की स्थिति में व्यापक परिवर्तन होने लगेगा। जो लोग आपसे दूर चले गए हैं वह निकटता के लिए आपके पास स्वयं प्रयास करने लगेंगे। जो नौकरी में कंफ्यूजन है, चाहे बॉसेस से चाहे अंडर स्टाफ से, वह भी समाप्त हो जाएगा। एनर्जी भी आपके अंदर खूब महसूस होगी और कार्य करने की प्रवृत्ति भी बढ़ने लगेगी। धर्म के प्रति आपकी आस्था भी बढ़ेगी। तीर्थाटन का लाभ भी आप ले सकते हैं। यात्रा भी बड़ी सुखद होने वाली है। तो इस समय को एंजॉय करिए और प्रतिदिन ओम ब्रीं बृहस्पतये नमः मंत्र का एक माला जरूर जप करिए। और यदि आपकी जन्मकालिक धनु राशि है तो 15 जुलाई अर्थात 16 जुलाई से 15 जुलाई के बाद कहने का तात्पर्य था, सूर्य जब अष्टम में गोचर करेगा तो ये थोड़ा सा परेशानी देगा। यदि आप किसी जीर्ण रोग से या क्रॉनिक डिजीज से परेशान हैं, जैसे शुगर हो, बीपी हो, कार्डियक कोई प्रॉब्लम हो, तो नियमित रूप से आप अपना परीक्षण कराएं और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। वाहन बिल्कुल तेज नहीं चलाएंगे, और यदि सरकार से किसी भी प्रकार का विवाद हो तो उसे कोशिश करें 16 जुलाई के पहले ही सेटलमेंट जरूर हो जाए। चाहे आउटस्टैंडिंग को लेके हो, चाहे लिटिगेशन को लेके हो, जितना जल्दी हो सके उसे सेटल करिए। यदि कोई अदालती निर्णय आने वाला है तो कोशिश करें कि 16 जुलाई के पहले ही आ जाए, नहीं तो उसे बढ़वाने की दिशा में जरूर प्रयास करिए। इस समय को सामान्य बनाने के लिए आपको प्रतिदिन भगवान सूर्य को जल देना होगा। ओम घृणी सूर्याय नमः करके सूर्य को जल दीजिए और आदित्य हृदय स्तोत्र का एक पाठ जरूर करिए। इससे समय न केवल सहज हो जाएगा अपितु आपके अंदर भी इतना कॉन्फिडेंस आएगा कि नकारात्मक स्थिति से भी आप निपटने में सफलता प्राप्त करेंगे। और यदि आपकी जन्मकालिक मकर राशि है तो विद्यार्थी यदि आप हैं तो अद्भुत समय है ये आपके लिए, अद्भुत समय। किसी भी प्रकार की अगर प्रतियोगी परीक्षा प्रायोजित होने वाली है तो गंभीर होकर तैयारी करिए, सफलता निश्चित रूप से आपको मिलने जा रही है, इसमें कोई संशय नहीं है। 16 जुलाई के बाद की स्थिति भी बेहतर होगी जहां तक परीक्षा का सवाल है। सामान्य रूप से भी यदि आप नौकरी में हैं तो अच्छी स्थिति बनी रहेगी, व्यवसाय कर रहे हैं तो भी अच्छी स्थिति बनी रहेगी, और इसी के साथ साथ यात्रा से आपको लाभ भी देगा। परिवार के लोगों से जरूर थोड़ा सा मनमुटाव की स्थिति दिखाई देती है, लेकिन कोई विशेष नुकसान होने की संभावना नहीं कही जाएगी। हाँ, अगर कुछ विशेष रूप से ध्यान देना है तो उन लोगों के लिए जो पार्टनरशिप में कोई व्यवसाय करते हैं वो अपने पार्टनर पर भरोसा रखें। इस बीच में किसी भी प्रकार का विवाद बिल्कुल न करें, परिवार में भी विवाद न करें, मैं पहले भी आपको कह चुका हूं। इसमें क्या करना चाहिए आपको प्रत्येक रविवार लाल अन्न का दान करना चाहिए और सुंदर कांड का कम से कम 11 चौपाई का अवश्य पाठ करिए। और यदि आपकी जन्मकालिक कुंभ राशि है तो यह समय आपके लिए विशेष रूप से अनुकूल होने जा रहा है। न केवल आपके अंदर एक नवीन ऊर्जा का संचार होगा, यह माह नवीन ऊर्जा का संचार करेगा, अपितु जो रुके हुए आपके काम हैं आप देखेंगे कि भाग्य के सहयोग से वो अपने आप होना प्रारंभ हो जाएगा।
अपने मित्रों का भी सहयोग प्राप्त करेंगे, परिवार के लोगों का भी सहयोग प्राप्त करेंगे और आप स्वयं ही सही दिशा में सोचने की तरफ आगे बढ़ेंगे। और जो लोग आपसे छूटे थे वो अपने आप आपसे मिलना प्रारंभ हो जाएंगे। मानसिक रूप से आपके अंदर की दृढ़ता बढ़ेगी, कार्यक्षेत्र में निपुणता बढ़ेगी, लाभ की स्थिति बनी रहेगी और मुख्य रूप से आपको रोजी रोजगार मिलने की दिशा में भी सफलता प्राप्त हुई दिखाई देती है। और यदि कोई विवाद है तो निश्चित रूप से आप विजयी होने जा रहे हैं। और यदि आपकी जन्मकालिक मीन राशि है तो आपको अपने भावनाओं पर विशेष नियंत्रण रखना होगा। यह परिवार के सदस्यों के बीच में मनमुटाव की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। आपको आप ही के लोग भावनात्मक रूप से मिसयूटिलाइज कर सकते हैं। यदि आप रिलेशनशिप में हैं तो ब्रेकअप होने की भी संभावना पूरी बनती है। यदि विद्यार्थी हैं तो नियंत्रण रखिएगा, अन्यथा एकाग्रता भंग हो सकती है, ये ध्यान रखिएगा। प्रतिदिन आपको आंख बंद करके ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः मंत्र का एक माला जप अवश्य करना चाहिए और भगवान सूर्य को जल अवश्य देना चाहिए। मीन राशि के सभी हमारे जातक गण यह बात ध्यान रखिएगा कि चूंकि आपकी मध्य की 7.5 चल रही है, इसलिए ओवरऑल भी कोई भी निर्णय उतावलेपन में नहीं लेंगे, रिस्की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे और कितनी भी जल्दी क्यों न हो बहुत तेज वाहन बिल्कुल नहीं चलाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। और कोई काम ज्वाइंट वेंचर में करने के पहले, न्यू ज्वाइंट वेंचर में प्रारंभ करने के पहले पूर्णतः सोच समझ लेंगे, पूर्णतः परीक्षित करेंगे, तभी आगे बढ़ेंगे, अन्यथा भारी आर्थिक नुकसान हो सकता है। धन्यवाद मित्रों। यदि वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और शेयर अपने मित्रों में अवश्य करिए। धन्यवाद।